दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग अकाउंट के बारे में। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं, तो स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि अगर आप मात्र 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, हमें यही जानना है कि यूनियन बजट पेश होने के बाद फरवरी 2026 में आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का वेब पेज ओपन किया है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूं। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले साल 15 दिसंबर 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए थे। उसके बाद अभी तक चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 7 से 45 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे 3.05% मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.55%। अगर दोस्तों मैं बात करूं कम से कम 46 दिनों से लेकर 179 डेज तक के लिए, तो आप देखेंगे आपको जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 4.90%, सीनियर सिटीजन्स पे 5.40%। कम से कम 180 दिनों के लिए लगभग 6 महीने की अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान की। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें ना फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 2 सालों की, तो आप देखेंगे 2 साल के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। दिसंबर महीने में 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं उनमें कटौती की गई थी। बाकी दोस्तों 3 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% मिल जाएंगे। बाकी अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जर्नल के लिए तो रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, आप देख पाएंगे 7.05%। दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिए, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अगर आप छोटी पेमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन ब्याज दरों के हिसाब से आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, मैं आपको कैलकुलेशन करके आगे दिखाता हूं। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले अगर हम मात्र शुरुआत करें 10,000 रुपए से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मात्र 10,000 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.25% के हिसाब से, सबसे पहले 1 साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो एनुअली होगा, लेकिन कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। तो देखिए, आप देख पाएंगे आपको जो है 10,000 के ऊपर
मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10,640 रुपए। सो उसी तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 10,692 रुपए जो हैं वो एज ए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 50,000 रुपए की, तो आप देख पाएंगे 6.25% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे आपको 53,199 रुपए जो हैं वो लगभग मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं 6.75% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो आप देख पाएंगे 53,461 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 1 लाख रुपए की। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.25% के हिसाब से, सबसे पहले तो आप देख पाएंगे आपको 1,06,398 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 1,06,923 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू करते हैं, मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए 5 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.25% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 5,31,990 रुपए जो हैं वो एज ए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 6.75%। तो 5 लाख के ऊपर एक साल में आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5,34,614 रुपए। सो फाइनली दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 10 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा। 10 लाख फिल करने के बाद सबसे पहले हम जर्नल पे कैलकुलेट करेंगे 6.25% के हिसाब से एक साल के लिए यानी 12 महीनों के लिए। तो आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 10,63,980 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम फाइनली बात करें 6.75% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 10 लाख के ऊपर आपको एक साल बाद आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 10,69,228 रुपए। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।